हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का पेपर मैकेनिक्स। और इसमें हम पहले टॉपिक ले रहे हैं अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। ये अरीय वेग, रेडियल वेलोसिटी सबसे पहले क्या होता है, तो ये दिशा क्या होती है। अब मान के चले हैं कि कोई कण है जिसके लिए ये जो है वो प्रारंभिक बिंदु और ये एक्स, ये है हमारी प्रारंभिक दिशा, और कण जो है वो इस तरह से गतिमान है। ई कोई बिंदु है, पी क्यू, आर थीटा, ये दूरी आर हो गई, ये थीटा हो गया, आर प्लस डेल्टा आर, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, आर प्लस डेल्टा आर हो गया, ये डेल्टा थीटा। तो देखिए ध्यान से, एक कण है जो कि ए पी क्यू, कण जो है वो ए पी क्यू दिशा में गतिमान है, इस दिशा में गतिमान है। ये कोई स्थिर बिंदु है और बिंदु P के निर्देशांक हैं आर थीटा और बिंदु Q के निर्देशांक हैं आर प्लस डेल्टा आर, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये इसके निर्देशांक हैं। P संलग्न बिंदु P से बिंदु Q तक पहुंच जाता है। तो ये जो दिशा है OP की जो दिशा है ना, उसको तो हम कहते हैं अरीय दिशा। और P OP के लंबवत जो दिशा होती है उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ दिशा। ठीक है ना। तो अरीय वेग इस दिशा में होगा, अनुप्रस्थ वेग इस दिशा में होगा। अब अरीय वेग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अरीय वेग क्या होगा, अरीय वेग वो होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ओपी की दिशा में विस्थापन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ओपी की दिशा में कितना विस्थापन हुआ कण, पहले तो पी पर ही था कण। अब कण पहले पी पे था प्रारंभ में, वहां से कण क्यू पर गया, तो उस प्रारंभ में तो कण कहां पर है, ओपी में, और बाद में कण कहां पहुंच के क्यू पर पहुंच गया। तो ओपी की दिशा में देखें तो क्यू से हमने क्या किया, लंब डाल दिया इसको, क्यू एम। तो बाद में कण पहुंच गया एम पर, पहले कण था पी पर, यानी कि विस्थापन कितना हुआ, पीएम। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अंतिम स्थिति ओपी ओएम माइनस ओपी बटे डेल्टा टी। अब ये हम कैसे निकालेंगे, ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है वो हम आर निकाल सकते हैं। ओपी ओ एम कितना है, तो हमको ओ एम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करें, यहाँ पर हम ओ एम क्यू, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसको हम अलग से बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज को ओ एम क्यू, ये हमारा समकोण त्रिभुज बना दिया हमने। ओ एम क्यू, ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर हमने लंब डाल के 90 डिग्री का है। ये जो एंगल है वो डेल्टा थीटा है, ये जो दूरी है वो आर प्लस डेल्टा आर है। ओ क्यू, ओ से लेकर क्यू तक की दूरी कितनी है, आर प्लस डेल्टा आर है। तो देखिए ये वाली दूरी और ये दूरी हो जाएगा, ओ एम और क्यू हम निकाल सकते हैं। तो जो ओ एम होगा वो कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर cos डेल्टा थीटा, और ये क्या हो जाएगा, r प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। ठीक है, हमें किसकी जरूरत है, ओ एम की जरूरत है, तो वो हम इसमें रख देंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, r प्लस डेल्टा आर cos डेल्टा थीटा माइनस ओपी कितना, r अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि छोटे कोणों के लिए cos डेल्टा थीटा को क्या मान जाता है, 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, कोण बहुत छोटा है तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, r प्लस डेल्टा आर माइनस r अपॉन डेल्टा टी। और हम इसको सिंपलीफाई करें तो ये r से r कट जाएगा। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, जिसमें हम डी आर ओवर डी टी, और डी का वैल्यू डॉट। तो जो अरीय वेग होता है वो क्या होता है, डी आर ओवर डी टी होता है, ये हमारा अरीय वेग। ठीक, ये हमारा अरीय वेग हो गया। अब हम इसी चित्र की सहायता से इसी में हम
हम इसका क्या निकाल सकते हैं, अनुप्रस्थ वेग निकाल सकते हैं। देखिए अनुप्रस्थ वेग कैसे निकालेंगे, तो अभी हमको विस्थापन कौन सा लिया, और ये दिशा में विस्थापन लिया, अब हम विस्थापन कौन सा लेंगे, अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन लेंगे। तो इसको ध्यान से देखो चित्र को, अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन पहले कण P पे था, बाद में कण पहुंच गया Q पर, तो इस दिशा में विस्थापन तो होगा Pn और अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन कितना होगा Qn। तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो कितना आ जाएगा, Qn आ जाएगा। तो अनुप्रस्थ वेग निकालें, अनुप्रस्थ वेग हेडिंग हो जाती है हमारी अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी अनुप्रस्थ वेग। तो देखिए अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, अनुप्रस्थ वेग हो जाएगा इसका, अनुप्रस्थ वेग वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन कितना होगा, Qn, और ये दिशा की लंबवत दिशा जो है वो अनुप्रस्थ दिशा है, तो वो कितना हो जाएगा, Qm अपॉन डेल्टा टी। और Qm हमारे पास कितना है, r प्लस डेल्टा r साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और छोटे कोणों के लिए साइन डेल्टा थीटा क्या होता है, डेल्टा थीटा होता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये क्या बन जाएगा, r प्लस डेल्टा r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, r डेल्टा थीटा डेल्टा r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये बहुत छोटी राशि होगी, इसे 0 मान सकते हैं, डेल्टा r डेल्टा थीटा नगण्य मान सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रेडियंस की बात करें तो यहाँ देखते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, r डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, r डी थीटा ओवर डी टी, r थीटा। तो जो हमारा अनुप्रस्थ वेग है वो कितना होता है, r थीटा। याद रखिएगा अनुप्रस्थ वेग। इस तरह से हम अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग की गणना कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हम अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण की गणना करना सीखेंगे। ठीक है, अब वही क्या होगा, अरीय त्वरण क्या होगा, अरीय दिशा में वेग में परिवर्तन की दर को अरीय त्वरण कहेंगे। तो वेग में परिवर्तन दिशा में, तो उससे आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। हाँ तो देखिए अब हम निकालते हैं अरीय त्वरण। तो वही स्थिति है, कण बिंदु P से Q पर शिफ्ट हो रहा है, बिंदु P के निर्देशांक बात करें r थीटा, और Q के निर्देशांक r प्लस डेल्टा r थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब बिंदु P पर जो कण के अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग होंगे, और बिंदु Q पर भी कण के क्या होंगे, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग होंगे। तो हम क्या मानते हैं, बिंदु P पर अरीय वेग जो है वो u है, और अनुप्रस्थ वेग जो है वो v है, और q पर वो क्या हो जाएगा, u प्लस डेल्टा u और v प्लस डेल्टा। p से जब q पे जाएंगे तो अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन आ जाएगा, और वो कितने कितने हो जाएंगे, वो e हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अरीय वेग होगा u, उसकी दिशा क्या होगी, अरीय वेग इस दिशा में होगा u, और जो अनुप्रस्थ वेग होगा वो u के परपेंडिकुलर होगा इस दिशा में। ऐसे ही ये जो दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी, ये v प्लस डेल्टा v की दिशा होगी, u प्लस डेल्टा u की दिशा होगी, और जो इसकी परपेंडिकुलर होगा वो होगा v प्लस डेल्टा, ये दिशा है। अब हमको अरीय त्वरण निकालना, अरीय त्वरण का मतलब क्या होगा, यदि हम अरीय त्वरण की कैलकुलेशन की बात करें तो अरीय त्वरण क्या हो जाएगा, अरीय वेग में परिवर्तन की दर, अरीय वेग में परिवर्तन
कि इधर अब क्यू पर ओपी की दिशा में वेग क्या होगा। तो देखिए क्यू पर यदि हमें ओपी की दिशा में वेग की बात करनी है तो क्यू पर दो वेग है, u प्लस डेल्टा यू और v प्लस डेल्टा, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री। अब u प्लस डेल्टा यू को हमें इस दिशा में लेना, यहाँ पे कोण कितना है डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा u प्लस डेल्टा यू कॉस डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे ही मुझे इसको भी इस दिशा में लेना है, तो अब कोण कितना हो गया, ये कोण यहाँ तक तो डेल्टा थीटा ही जानते हैं तक, और इसके बाद 90 और है, तो वो हो जाएगा प्लस v प्लस डेल्टा v कॉस 90 प्लस डेल्टा माइनस p पर OP की दिशा में वेग कितना है, तो p पर OP की दिशा में u है और इसके लंबवत है v, तो इसका जब घटक इधर लेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए हमारे पास चार थे, एक तो u एक v, u प्लस डेल u v प्लस डेल, तो जब हम इसका घटक लेंगे v प्लस डेल v का, तो v प्लस डेल v का इसके साथ 90 डिग्री का कोण है और इसका इसके साथ डेल्टा थीटा का कोण है, तो टोटल कोण हो गया 90 प्लस डेल्टा थीटा। इसका घटक लेंगे तो ये डेल्टा थीटा, और ये इस दिशा में पूरा का पूरा है u, और v का कोण है 90 डिग्री, तो v cos 90 लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसे लिखा नहीं गया है, चाहे तो उसको भी लिख सकते थे, तो पर वो लिखा नहीं है। अब ये देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 cos डेल्टा थीटा, हमने पहले देखा था छोटे कोणों के लिए cos डेल्टा थीटा क्या होता है 1 होता है, तो u प्लस डेल्टा u इंटू 1 cos 90 प्लस डेल्टा थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है sin 90 प्लस है और नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस यहाँ जाएगा v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा माइनस u ओवर डेल्टा टी, और इसको और कैलकुलेट करें यदि हम, तो ये क्या बन जाएगा हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 u प्लस डेल्टा u माइनस छोटे कोणों के लिए साइन डेल्टा डेल्टा थीटा, तो v डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा v डेल्टा थीटा माइनस u अपॉन डेल्टा टी। देखिए u से तो u कैंसिल आउट हो जाएगा, और छोटे कोणों के लिए इसको भी, ये बहुत छोटी राशि, इसको 0 मान सकते हैं, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, और दैट मींस क्या होगा कैलकुलेट करके हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका du ओवर dt माइनस v d थीटा ओवर dt, तो ये हमारा इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा du ओवर dt माइनस v d थीटा ओवर dt। अब जो u हमारा था हमने पहले कैलकुलेट किया था, u हमने क्या कैलकुलेट किया था, तो और ये त्वरण बराबर हो जाएगा du ओवर dt माइनस v d थीटा ओवर dt। हम जानते हैं u इक्वल टू क्या है हमारा dr अपॉन dt, तो ये क्या बन जाएगा आपका d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस v d थीटा ओवर dt, और ये यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा r डबल डॉट माइनस v थीटा, और ये तो इस तरह से हम, ये हमारा आर्य त्वरण का फार्मूला है, इसको हम याद रखेंगे, इस तरह से हम आर्य त्वरण कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ तो देखिए अब हम अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो अनुप्रस्थ दिशा कौन सी हमारी ये वाली दिशा, अब सारे घटक हम इस दिशा में लेंगे, तो क्या आएगा अनुप्रस्थ त्वरण q पर OP के लंबवत वेग माइनस p पर OP के लंबवत वेग डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। q पर क्या वेग होगा, तो जो हमने cos घटक लिए थे, cos घटक इस दिशा में थे u की दिशा में, तो इनके जो sin घटक होंगे वो कहाँ पे होंगे v दिशा में होंगे। जैसे आप किसी घटक लेते हैं, ये x है ये y है,
ये मान के चलिए आपका u है, ये कौन है, डेल्टा थीटा है, तो ये तो क्या हो जाएगा u cos डेल्टा थीटा और ये u sin डेल्टा थीटा। तो अब हम ये लंबवत वाला ले रहे हैं तो साइन वाला कौन लगेगा, तो वो तो कौन कौन से हो गए, u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा, v प्लस डेल्टा v साइन 90 प्लस थीटा माइनस, अब यहाँ पे v रहेगा इस दिशा में, इसका घटक लेंगे u साइन 90, तो वो क्या हो जाएगा जीरो, सॉरी u साइन जीरो इस दिशा में रहेगा, तो ये माइनस v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, तो ये क्या बन जाएगा u प्लस डेल्टा u डेल्टा थीटा और साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा कॉस डेल्टा थीटा, कॉस डेल्टा थीटा 1 होता है, तो ये बन जाएगा v प्लस डेल्टा v माइनस v ओवर डेल्टा t, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, और इसके आगे यदि हम देखें तो क्या होगा, ये तो u डेल्टा थीटा बचेगा, ये क्या, ये बहुत छोटी राशि है और ये v से भी कैंसिल हो जाएगा, u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, अब ये क्या बन जाएगा u डी थीटा ओवर डी टी माइनस सॉरी प्लस डी वी ओवर डी टी, और जैसा कि हमें टी होती है तो u डी थीटा ओवर डी टी प्लस डी ओवर डी टी आर डी थीटा ओवर डी टी, ठीक है। आइए जो अलग अलग हमारा u थीटा डॉट प्लस, एक बार आप r को छोड़ देंगे इसका करेंगे तो r थीटा डबल डॉट प्लस r डॉट थीटा, u को हम लिखते हैं डी आर बाई डी टी, सिंस u इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी दैट मीन्स r डॉट, तो ये बन जाएगा r डॉट थीटा डॉट r डॉट थीटा डॉट, तो r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, तो इसको हम अनुप्रस्थ याद रखेंगे, ये इसका डेरिवेशन, वृत्तीय पथ में कण की गति p से q तक चल रहा है, तो देखिए अर्य वेग u इक्वल टू क्या होता है आपका, u इक्वल टू होता है डी आर अपॉन डी टी, अब वृत्तीय पथ में क्या होगा, यहाँ पे भी r होगी, OP की दूरी भी r होगी, OQ की दूरी भी r होगी, चेंज नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग v आपका जो होता है r डी थीटा ओवर डी टी, तो ये आपका कैलकुलेट होगा r डी थीटा ओवर डी टी जो भी आ रहा होगा। फिर यदि हम बात करें आगे, तो त्रिज्या है r, वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी a, जी हो जाएगा a थीटा डॉट, और यदि हम अर्यत्रण की बात करें, अर्यत्रण, तो अर्यत्रण क्या हो जाता है, अर्यत्रण हो जाता है आपका r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, तो जो r डॉट है वही जीरो, r डबल डॉट भी जीरो हो जाएगा, तो ये जो अर्यत्रण होगा वो क्या हो जाएगा माइनस a थीटा डॉट, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अनुप्रस्थरण, अनुप्रस्थरण जो है वो हो जाता है आपका r थीटा डॉट स्क्वायर, r थीटा डबल डॉट, r अनुप्रस्थरण हो जाता है आपका r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, तो चूंकि r डॉट जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a थीटा डबल डॉट,
ये आपका जाएगा अनुप्रस्थ त्वरण। तो इस तरह वृत्तीय गति के लिए ये सारी कैलकुलेशन होगी। तो कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है कोण में परिवर्तन की दर। ठीक, तो कोणीय वेग को हम परिभाषित करते हैं, कोणीय वेग आपका परिभाषित हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, दैट मींस डी थीटा ओवर डी। और कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कह सकते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा, इसको हम थीटा डॉट लिख देते हैं, थीटा डॉट ओवर डेल टी, यानी डी थीटा डी टी स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका कोणीय त्वरण, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा डॉट। नेक्स्ट देखिए कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। जो बिंदु P पर कण का वेग होगा उसकी दिशा क्या होगी? स्पर्श रेखा की दिशा होगी, और वो स्पर्श रेखा की दिशा में कण का वेग क्या होगा? v होगा। अरीय वेग जो होगा कण का वो कितना होगा? r डॉट, और अनुप्रस्थ वेग जो होगा वो होगा r थीटा डॉट होगा। हमने जो स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाया और O से स्पर्श रेखा पे लंब डाला है OP, जिसको हम स्मॉल p कह रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये वाला कोण v और अरीय दिशा में जो कोण है वो फाई है, स्टैंडर्ड कोण होता है फाई। तो ये भी कोण फाई हो गया। तो यदि हम v का वियोजन करें तो देखिए v को इस दिशा में लें, v का घटक क्या होगा? v cos फाई, इस दिशा में घटक क्या होगा? v sin फाई। तो v cos फाई तो क्या हो जाएगा? r डॉट, और v sin फाई क्या हो जाएगा? r, v cos फाई r डॉट, v sin फाई r थीटा। यहाँ से हम थीटा डॉट कोणीय वेग निकालें तो थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा? v sin फाई अपॉन r, ये हमारा थीटा डॉट आ जाएगा। और sin फाई हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 के सामने जो होता है वो आपका लंब होता है, और 90 के साथ जो 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, फाई के सामने लंब होता है, ये आपका लिखा। तो sin फाई बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन r, और लंब बटे कर्ण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा p अपॉन r। तो थीटा डॉट आ जाएगा vp अपॉन r। ये हमारा आ जाएगा इनमें रिलेशन कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो सिंपल है तरीका निकालने का, स्टैंडर्ड फॉर्म पे सहायता से है, फिर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, और कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध निकालना सीखा। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।